everyone, welcome back to my channel. I hope you guys are doing good. So today I'm going to share my experience of interview with Indigo Airline. So जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा, अगर मेरा पिछले वीडियो आप लोग देखे होंगे तो आप लोगों को पता होगा कि एयर इंडिया के साथ मेरा इंटरव्यू हुआ और कैसा एक्सपीरियंस था मेरा। तो वो इंटरव्यू 11 जनवरी को था और मैं कोलकाता में ही थी, तो मैंने सोचा और मुझे पता चला वहाँ एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू में जब गई हुई थी तो पता चला कि इंडिगो एयरलाइन भी इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे हैं 12 जून को कोलकाता में ही। सो आई प्लान्ड टू गो फॉर दैट इंटरव्यू ऑल्सो। जब हम वापस आए इंटरव्यू से, एयर इंडिया एक्सप्रेस के इंटरव्यू से, तो मेरा वाइट शर्ट पहन करके गई हुई थी, तो पूरा वो भी गंदा हो गया था। सो अब हमको जाने मन नहीं हो रहा था, इतना मतलब कि ऐसा नीट नहीं लग रहा था हमको। पर मम्मी बोली कि ठीक है बेटा, दूर आ ही गए हैं और इंटरव्यू भी कल है तो यू नीड टू गो। सो फिर दूसरा दिन हुआ। सो आई वेंट विद दैट डर्टी क्लोथ ओनली। उतना भी डर्टी नहीं था बट क्या फ्रेश नहीं था। ओके, सो जब हम इंटरव्यू के लिए अंदर गए तो वो लोग 10 गर्ल्स करके अंदर बुला रही थी इंटरव्यू के लिए, ठीक है। फिर कुछ लोगों से ये क्वेश्चन पूछा जा रहा था कि व्हाट्स योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस। कुछ लोगों से पूछा जा रहा था व्हाट्स योर फेवरेट कलर। जब हमारा टर्न आया तो हम लोगों से पूछा गया व्हाट्स योर फेवरेट कलर। सो हम लोग सब 10 गर्ल्स थी रूम पे। सो सब लोगों ने अपना अपना कलर का बताया कि हाँ मेरा ब्लू है, ग्रीन है, व्हाटएवर। सो जब मेरा टर्न आया तो आई टोल्ड कि माय फेवरेट कलर इज़ ऑरेंज। और हमको लगता है कि और लाइक बस इतना नहीं बोलना है कि माय फेवरेट कलर इज़ ऑरेंज, उसको थोड़ा सा डिस्क्राइब भी करना था। क्या हुआ कि मैम सारी लड़कियों को भेज दी और बोली कि आई वॉन्ट टू कंटिन्यू विद तन्नू, यू ऑल कैन लीव। सो आई वॉज रियली हैप्पी कि चलो भाई, मतलब सोच कर तो आए नहीं थे बट या कोई बात नहीं, अब सिलेक्शन हो गया तो अच्छी बात है। लेकिन हमको पता था क्योंकि मेरा पासपोर्ट था नहीं तो हम कॉन्फिडेंट नहीं भी थे। हम तो ऐसा सोच रहे थे कि अगर रिजेक्ट भी हो जाता है तो कोई दिक्कत नहीं था क्योंकि पासपोर्ट तो है नहीं और फिर लास्ट राउंड तक जाने का भी कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि फिर रिजेक्ट ही हो जाना है ना। फिर सेकेंड राउंड के लिए हम लोगों को ले जाया गया। सेकेंड राउंड में था हमारा BMI राउंड। उसमें हमारा हाइट वेट चेक हुआ, देन आई साइट चेक हुआ। हम लोगों को ऐसे एक आँख को हाइड करके एक आँख से एकदम स्मॉल लेटर में कुछ लिखा हुआ था तो उनको रीड करने के लिए बोला गया था। फिर वो हो गया, आई भी ठीक है। देन टिप चेक किया गया ऐसा करके, ठीक है। उसके बाद हमारा हुआ स्कार चेकिंग, ठीक है। मेरे हैंड पे तो स्कार है बट वो भी हम जल्दी करके ऐसे करके वो दिखा नहीं तो बच गए। BMI राउंड भी क्लियर हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर हमारा था ऑडियो वाला। फ़ोन कॉल में एक मैम थी, वो हमारा इंटरव्यू ले रही थी, ठीक है। तो इससे भी हमको ना ये फ़ोन कॉल वाला इशू है यार। जब हमको ना कभी ऐसे नॉर्मली अगर फ्रेंड्स लोग से ही बात करते हैं ना तो कभी हमको कुछ सुनाई नहीं देता है और बस हाँ ना कर देते हैं, ठीक है। अब इंटरव्यू है मैम के साथ, ठीक है। और फिर इंटरव्यू था और मैम पूछी कि ओके व्हाट्स योर नेम। तो हम बोले कि माय नेम इज़ तनुरागनी, कुछ वैसे। फिर ना मैम कुछ बोली, ठीक है। फिर हमको ना अच्छे से सुनाई नहीं दिया और हमको लगा कि शायद मैम बोली होगी इंट्रोड्यूस करने के लिए खुद को, स्पेलिंग बोलनी बोली थी और हम पता नहीं क्या क्या सुन लिए। ओके, सो बोली कि इंग्लिश से ये बात कन्वर्सेशन चल रहा था। मैम बोली कि अपना स्पेलिंग बोलो, देन TANNU करके बोल दिया। फिर हम तो सोचे भाई अब तो मेरा लग गया। मतलब कि फ़र्स्ट में ही हम इतना बड़ा गलती कर दी है कि अब तो कुछ भी सवाल पूछा जा रहा है उसका तो कुछ भी क्या ही कुछ नहीं हो सकता, मेरा रिजेक्ट ही होना है, ठीक है। मैम क्वेश्चन पूछी कि आपका ये फ़र्स्ट टाइम है इंटरव्यू या फिर आप दे चुके हैं पहले भी। तो मैंने बताया कि मैम मेरा फ़र्स्ट टाइम है ये। और फिर आपको इंस्टीट्यूट ज्वाइन किए हो या फिर ऐसे ही। तो बोले कि हाँ ऐसे ही, मतलब कि डायरेक्ट मैं इंटरव्यू देने के लिए, मैं ऐसे कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन नहीं की हूँ, ऐसा करके बोला। फिर बहुत लोगों से पूछ रहे थे कि, और मेरे से क्या पूछा, आप अपना इंग्लिश में फ्लुएंसी इंप्रूव करने के लिए क्या कर रहे हो। और एक और क्वेश्चन पूछा गया था कि आप किससे इंस्पायर हुए ये एविएशन इंडस्ट्री में आने के लिए, आप किससे इंस्पायर हुए हो, हु इज़ योर रोल मॉडल, ऐसे वैसे करके कुछ क्वेश्चन था। छोटा मोटा ही क्वेश्चन था बट या दीज ऑल वे द क्वेश्चन। सो या इतना ही था। और या बट देन आई वॉज श्योर कि मैं सेलेक्ट नहीं होने वाली क्योंकि क्योंकि पहले ही मैंने इतना हो गया था। और उसके बाद फिर फर्स्ट में इतना गलती कर चुके थे ना कि उसके बाद हमको कॉन्फिडेंस ही नहीं आ रहा था और पता नहीं आंसर हम अप टू डेट नहीं थे। हमको ऐसा लग ही रहा था क्योंकि अगर हम आंसर अच्छे से देते तो लगता कि ठीक है सिलेक्शन हो जाएगा, बट होता है ना कि फ़र्स्ट में गलती हो जाता है तो फिर वो कॉन्फिडेंस ही गायब हो जाता है, ठीक है। तो वैसे विल ट्राई नेक्स्ट टाइम।
सो वहाँ तो रिजेक्शन मिल गया, बट नो इश्यूज़। ओके, सो या दैट्स इट फॉर द वीडियो गाइज। सी यू गाइज इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।